हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। हैप्पी दिवाली। आप सबको बहुत बहुत मुबारकें दिवाली की। आज मैं बात करने आई हूँ दिवाली पे। दिवाली का ऐसा त्योहार है कि बड़ों को बहुत चाव होता है और बच्चों को भी बहुत, और बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही होता है कि उनको बहुत सी मिठाइयाँ मिलती हैं खाने के लिए, पटाखे मिलते हैं तरह तरह के, और बच्चे तो बहुत खुश होते हैं दिवाली पे। और बच्चे इंजॉय करते हैं पटाखे फोड़ना। तो आप सबको मैं यही बात करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि आप दिवाली तो मनाइए। दिवाली बहुत खुशियों से मनाइए। घर की साफ सफाई जैसे हम करते हैं और पटाखे लेके आते हैं, नए कपड़े सिला के देते हैं बच्चों को, कपड़े खरीद के देते हैं बच्चों को नए नए। और इस दिन हम बहुत से पटाखे लेके देते हैं बच्चों को। बच्चे दिवाली पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को दिवाली की इम्पोर्टेंस भी बतानी चाहिए। कुछ बातें हमें बच्चों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि दिवाली की क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों दिवाली मनाते हैं। तकरीबन हर धर्म ही जुड़ा हुआ है दिवाली के साथ। सभी लोग, हिंदू, हमारे सिख धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, ये सारे ही दिवाली बहुत ही प्यार से मनाते हैं, बहुत चाव से मनाते हैं। और दिवाली वाले दिन हमें बताना चाहिए कि दिवाली जो है वो जब श्री राम जी 14 साल का वनवास काट के वापस आते हैं, उनका राज तिलक होता है अयोध्या में। तो उसको, उस पर्व को मनाने के लिए, उस उत्साह को सेलिब्रेट करने के लिए, उस खुशी को मनाने के लिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों के साथ हमें बात करनी चाहिए, फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस भी बच्चों को हमें बतानी चाहिए कि बच्चे इंजॉय तो करें, लेकिन उसे हमारे धर्म का, हमारे संस्कारों का भी पता चले। दिवाली मनाने से उनको खुशी तो मिलती है, तो उनको नॉलेज भी तो देनी चाहिए। ये भी तो हमारा ही फर्ज है उनको नॉलेज देना। और बड़ों को भी यही कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, इंजॉय करिए दिवाली फेस्टिवल। हम सारे फेस्टिवल इंजॉय करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। घरों को हम सजाते हैं, कैंडल लाइटिंग करते हैं, दीप माला करते हैं, और घरों में हम बहुत सजावट के सामान लेके आते हैं, और साथ में खुशियां भी लेके आइए। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, वास करें, और घर में हर चीज की चहल पहल हो जाए, बहुत ही ज्यादा रिद्धि सिद्धि घर में आ जाए, हर चीज घर में आए, हमें खुशियां मिलें। तो यही मैं बात करने चाह रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मैं ये बात करूं कि दिवाली फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस हमें बच्चों को भी बतानी चाहिए, और बड़ों को भी इसको बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कई कुरीतियों की तरफ चल पड़ते हैं, कई बुराइयों की तरफ चल पड़ते हैं, दिवाली फेस्टिवल को पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छे से मनाते नहीं हैं। अब मैं क्या, किन किन चीजों के मैं नाम लूं, क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप लोग सब समझदार हो, आप सबको ही पता है, और मैं तो बात करने आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करना। तो इस फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस को बनाए रखें, इंजॉय करें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करें इस फेस्टिवल को। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। कि बाकी जो कुछ लोग मन में ये विश्वास करते हैं कि जादू टोना चलता है इन दिनों दिवाली के पर्व पे, और दिवाली पे जो कई लोग, कई कह लो कि जो जादू टोना करने वाले हैं उनके पीछे चल पड़ते हैं। जहाँ कोई धर्म के ठेकेदार बनने वाले होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इंसान के हाथ में कभी भी इतनी पावर नहीं है कि वो किसी की तकदीर बदल सके। मेरा सबसे बड़ा कहने का आज तात्पर्य यही चीज है कि कोई इंसान किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। कोई आपको ये बोले कि हम जी ये करके आपकी तकदीर बदल देंगे, आपके जो मुश्किलों के दिन हैं, आपको जो, अगर हमें कुछ तंगियां आती हैं, कोई फाइनेंशियली हम तंग हैं, कोई हमारे काम नहीं हो रहे, कई लोग कहते हैं जी दिवाली पे हम ये उपाय कर लो, फलान कर लो, ये कर लो। भगवान हमें कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी बुक्स में, हमारे जो महापुराण हैं, शास्त्र हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपने धर्म के साथ चलिए, बुक्स पढ़िए, हिंदू धर्म की बुक्स पढ़िए, अपने अपने धर्म की बुक्स पढ़िए। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज है उसमें कि आप, सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अच्छे कर्मों पे। अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है, फाइनेंशियली हम वीक हैं,
हम कोई मुसीबतों में पड़े हुए हैं, हमें परेशानियां आ रही हैं, हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो सारी बातें डिपेंड करती हैं हमारे कर्मों पे, हमारे कर्म फल पे। हमने जैसे कर्म किए हैं हमें वैसा ही फल मिलेगा। हम कई दफ़ा बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि यार उसको तो अच्छा सब कुछ मिल रहा है, मुझे अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन घबराइए मत, कभी भी ज़िंदगी में घबराइए मत। कभी ना कभी सब कुछ अच्छा होगा ही। हमारा जो शरीर है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बीमारियां चलती रहती हैं। हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे हमारा शरीर है उसमें प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम कोई ना कोई आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक जैसा समय, एक जैसा जो है हर चीज़ नहीं रहती। जैसे अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता, बुरा टाइम भी हमेशा नहीं रहेगा। ये हम बदल सकते हैं हम खुद। अगर हम अपना टाइम बदलना चाहें तो वो हम खुद बदल सकते हैं, अच्छे कर्म करके, नाम जप करके, पाठ करके। अपने पाठ करो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, अपना नाम जप करो। सीताराम कहो जा राधे श्याम कहो, सीताराम कहो जा राधे श्याम कहो, सबके दुख कट जाएंगे। ये इतना विश्वास कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करके चलिए, परमात्मा में आप विश्वास करिए, आप सब कुछ ही आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कई जो होते हैं धोखा देने वाले लोग, जो बाहरी चोला पहन लेते हैं भगवान का, साधु संतों का, सारे साधु संत भी एक जैसे नहीं होते। कई लोग क्या करते हैं, वो ढोंग करते हैं, वो साधु संतों का चोला पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से वो साधु संत नहीं होते, वो लोगों को धोखा देते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि धोखे में मत फंसिए, किसी भी धोखे में मत आइए। सीधा भगवान से कनेक्शन बना के रखिए, प्रभु का नाम सिमरन जपिए। तभी मैं कई लोगों को, कई की सबको ही बोलती हूँ कि आप लोग कथा सुनिए, आप सत्संग सुनिए। अभी तो फोन का हमें फायदा उठाना चाहिए कि वृंदावन से सीधे लाइव प्रसारण चल रहे हैं। आपके पास इतनी बुद्धि है, आपके पास इतना दिमाग है कि आप सही और गलत को खुद पहचान सको। आप खुद पहचान सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको किसी की सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बात करती हूँ आपके साथ कि मेरा मन करता है मैं बात करूँ। आप लोग मुझे कमेंट करिए, मेरे से बात करिए। आप भी मुझे बता सकते हैं आपके मन की क्या बात है, आप क्या सोचते हैं। इसलिए मैं बात करती हूँ कि ये हमारा जो पर्व है इसको और पवित्र बनाइए, खुशियों से अपना मन भरिए, अपने मन में हर्षित रहिए, नाम सिमरन करिए, पाठ का जाप करते रहिए और खुशियों से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करिए। अपने परिवार के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों को टाइम दीजिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा साहब जाइए, उन बच्चों को साथ लेके जाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। राधे राधे जी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।